जय हिंद। शिक्षा संकेत में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे प्रकाश की अपवर्तन के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मैट्रिक एग्जाम 2026 के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए हम जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। यानी जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश के परावर्तन में हमने पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो वह उस सतह से टकरा कर क्या होती है, वापस लौट जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें दर्पण होता है जिसमें लेप लगा होता है, जिसके कारण क्या होती है, प्रकाश आती है और टकरा कर पुनः वापस लौट कर चली जाती है। और लेकिन जब हम प्रकाश के अपवर्तन की बात करें तो प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है, लेंस होता है, इसमें लेप नहीं लगा होता है, जिसके कारण प्रकाश की किरणें क्या होती है, वो सीधा प्रवेश कर जाती है और वहां पे अपवर्तन होता है। इसीलिए इसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो वह अपने रास्ते से विचलित होती है। यानी जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो क्या होती है, दूसरी माध्यम में चली जाती है, वो टकरा कर वापस नहीं जाती है, वो दूसरी माध्यम में चली जाती है। इसीलिए इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगर हम बात करें विरल माध्यम की, तो जिसमें प्रकाश की चाल क्या होता है, प्रकाश की चाल अधिक होता है, वह विरल माध्यम होता है। यानी वायु जो मेरा विरल माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होता है। और सघन माध्यम हो गया जिसमें प्रकाश की चाल क्या होता है, इसमें प्रकाश की चाल कम होता है। इसमें प्रकाश की चाल कम होता है, यानी इसमें आ जाएगा पानी, तेल, ठीक है। यानी जिसमें प्रकाश की चाल कम होता है वो सघन माध्यम होता है। जैसे पानी हो गया, पानी में क्या होता है, प्रकाश धीमी गति से जाता है, इसीलिए सघन माध्यम हो गया। आइए हम बात करते हैं यानी विरल माध्यम। यानी जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से विरल माध्यम हो गया, यानी वायु क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया, और जल ये जो सघन माध्यम हो गया, इस सघन माध्यम को इस तरह से दर्शा दिया जाता है। तो ये क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। यानी जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने अभिलंब से क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या होती है, प्रकाश की चाल धीरा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश की किरणें अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्या होती है, झुक जाती है। यानी जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्या है, ये झुक जाती है। और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम ये सघन माध्यम हो गया जल, और वायु क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया, जिसमें वायु की चाल प्रकाश की चाल क्या होता है, अधिक होता है। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपने अभिलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी। ये अभिलंब हो गया, इससे दूर हट जाती है। यानी वो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल जो अधिक होता है जिस कारण वो दूर हट जाता है। ये विरल माध्यम हो गया, अधिक होने के कारण क्या हो गया, दूर हट जाता है। अब हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में। प्रकाश के अपवर्तन के कितना नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का कारण ये भी है कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है, जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों क्या है, एक ही तल में होते हैं। और परावर्तन में क्या होता था, प्रकाश के परावर्तन में क्या होता था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों क्या होता था, एक ही तल में होता था। और इसमें भी आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या हो रहा है, तीनों एक ही तल में हो रहा है। देखिए इसमें आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों क्या है, एक ही तल में हो रहा है ना, तो ये दोनों सेम है। अब दूसरा नियम कहता है
कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। यानी प्रकाश का परावर्तन में जो होता था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और अपवर्तन में है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे लेंस के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।